हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे टेलीकॉम यूजर्स के लिए, क्योंकि ट्राई ने अपनी मार्च की जो रिपोर्ट है उसको पेश कर दिया है और सारे आंकड़े हमारे पास खुल करके आ गए हैं कि मार्च में एक्चुअली किस कंपनी का बोलबाला रहा, किस कंपनी को कितना लॉस हुआ और किस कंपनी ने ज्यादा अपने यूजर्स को गेन किया है या ज्यादा प्रॉफिट किस कंपनी ने उठाया है। सारी कंपनीज को लेकर के सारी रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है। क्या जियो की बात कर ले, क्या एयरटेल की बात कर ले, क्या वोडाफोन की बात कर ले, क्या बीएसएनएल की बात कर ले, हमारे पास बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट्स आ चुकी है। और मार्च में जितने भी यूजर्स छोड़ करके गए हैं, जितने भी यूजर्स ने नए ज्वाइन किया है, उन सब चीजों के बारे में जानकारी हो चुकी है। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं कंप्लीट डिटेल कि किस कंपनी का बोलबाला रहा और किस कंपनी ने ज्यादा से ज्यादा यूजर्स अपने गंवाए। क्या हाल रहा बीएसएनएल का और क्या हाल रहा एयरटेल, वोडाफोन और जियो का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। तो दोस्तों, आप अगर ट्राई की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रिपोर्ट, जो कि 7 मई को उन्होंने लॉन्च करी है। और ये रिपोर्ट जो है 31 मार्च तक है, यानी मार्च के महीने में जितने भी चेंजेस हुए हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में, उन सब के बारे में इसमें डिटेल दी गई है। अब इसमें अगर हम बात करें टोटल यूजर्स की, तो टोटल टेलीफोन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 120 करोड़ हो चुके हैं, लेकिन उसमें से जो वायरलेस यूजर्स हैं वो हैं लगभग 116.3 करोड़ और जो वायरलाइन के यूजर्स हैं वो हैं 3.7 करोड़, यानी टोटल मिलाकर के 120 करोड़ हो चुके हैं। अगर ब्रॉडबैंड सर्विस की बात करें तो ब्रॉडबैंड सर्विस में आपको वायरलेस सर्विस में लगभग 90.2 करोड़ यूजर्स देखने को मिल जाएंगे और वायरलाइन सर्विस में लगभग 4.1 करोड़ यूजर्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे अर्बन टेलीफोन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हैं लगभग 63.2 करोड़ और वहीं पर वायरलाइन के जो यूजर्स हैं टेलीफोन के अर्बन के वो हैं 3.3 करोड़। अब अगर रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है टेलीफोन सब्सक्राइबर्स में, जिसमें लगभग 53.1 करोड़ जो है वो वायरलेस के यूजर्स हैं रूरल एरिया में और लगभग 35 लाख के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे वायरलाइन के यूजर्स। अगर हम बात करें परसेंटेज की तो रिलायंस अभी भी सबसे नंबर 1 पे है, जो कि लगभग 50.48% मार्केट को अपने उठाए पकड़े हुए हैं और बाकी सारे जो बच रहे हैं 50% के आसपास, उसमें सारी कंपनीज हैं। इसमें दूसरे नंबर पर एयरटेल भारती आती है जो कि 30.64% पर है, वोडाफोन है 13.39% पे, बीएसएनएल है 3.66% पे और बाकी सारी कंपनीज जो हैं वो चुटर पुटर इधर उधर 1-2 आधा % पे खेल रही हैं। 31 मार्च 2025 तक जो सबसे टॉप की कंपनीज हैं उनमें नंबर 1 पे रिलायंस आती है, जिसमें आपको ब्रॉडबैंड सर्विस में लगभग 1.14 करोड़ के आसपास यूजर्स मिल जाएंगे रिलायंस में। और एयरटेल भारती की बात करें तो उनके पास लगभग 85.5 लाख यूजर्स मिल जाएंगे। वहीं पर जो बीएसएनएल है वो आ रहा है इसमें तीसरे नंबर पे, उसके पास 43.4 लाख यूजर्स हैं। और वहीं पर अगर हम वायरलेस की बात करें, यानी जो मोबाइल के या फिर फिक्स्ड वायरलेस सर्विस वाले जो यूजर्स हैं, उनमें भी सबसे नंबर 1 पर है रिलायंस भारती, जो कि लगभग 46.5 करोड़ यूजर्स के साथ में है। वहीं पर दूसरे नंबर पर एयरटेल है जो कि 28 करोड़ के आसपास यूजर्स लेके बैठी हुई है और वोडाफोन जो है वो लगभग 12.6 करोड़ यूजर्स के साथ में बैठी हुई है और वहीं पर बीएसएनएल जो है वो लगभग 3 करोड़ के आसपास यूजर्स उनके पास में भी हैं। अगर आप इस रिपोर्ट को देखते हो तो भारतीय एयरटेल में लगभग आपको 68,333 यूजर्स जो है वो प्लस देखने को मिलेंगे और बीएसएनएल में लगभग 31,774 लोगों ने छोड़ दिया है उसको, एमटीएनएल को लगभग 10,536 लोगों ने छोड़ दिया है, रिलायंस कम्युनिकेशन को भी लगभग 4311 लोगों ने छोड़ दिया है। रिलायंस जो जियो है उसमें लगभग 1,46,511 लोगों ने एड ऑन किया है अपने आप को। तो इस तरीके से आप देख सकते हो वायरलाइन सर्विस में ग्रोथ में सबसे ज्यादा जियो को मिली ग्रोथ, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर एयरटेल को मिली, बाकी सारी कंपनीज लॉस में ही चल रही हैं। अब अगर मोबाइल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो मोबाइल सब्सक्रिप्शन में भी नंबर 1 जो है वो कंपनी रिलायंस जियो ही है, जो कि मार्केट का 40.6% जो है उसके पास ही शेयर्स आते हैं और दूसरे नंबर पे 33.69%
पर एयरटेल भारती है। वोडाफोन 17.75% है वोडाफोन के पास, बीएसएनएल के पास 7.87% है, एमटीएनएल के पास 0.09% है और रिलायंस कम्युनिकेशंस के पास में ना के बराबर ही यूजर्स हैं। आप उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। अब देखते हैं कि ग्रोथ किसको सबसे ज्यादा मिली है। तो अगर ग्रोथ की बात करें तो उसमें ग्रोथ में आपको सिर्फ दो ही कंपनीज दिख रही होंगी जो कि ग्रोथ में है, जिसमें आपको जो एयरटेल भारती है वो दिख जाएगा। उसके पास लगभग 12,50,758 यूजर्स जो है वो एड ऑन हुए हैं, प्लस हुए हैं। और बीएसएनएल में भी थोड़ी बहुत ग्रोथ मिली है। बीएसएनएल को भी 49,177 यूजर्स मिले हैं। ये अच्छी खबर है बीएसएनएल के लिए कि चलो एक महीना तो आया इतने दिनों के बाद जिसमें प्लस हुआ है उनका माहौल। एमटीएनएल में माइनस हुए हैं 2050 लोग और वोडाफोन में भी माइनस हुए हैं लगभग 5,41,377 लोग। वोडाफोन के लिए एक बहुत बुरी खबर है, उनके पास यूजर बेस बहुत ज्यादा कम होता चला जा रहा है। रीजन उसके पीछे है कि 5G नेटवर्क नहीं है उनके पास और उसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। अगर रिलायंस जियो की बात करें तो रिलायंस जियो को लगभग 21,74,747 यूजर्स ने ज्वाइन किया है नए। तो इसलिए ग्रोथ में सबसे ज्यादा जो है रिलायंस को ग्रोथ मिली है, दूसरे नंबर पे एयरटेल भारती को और तीसरे नंबर पे बीएसएनएल को बोल सकते हैं। वोडाफोन लॉस में चला गया है, बहुत सारे यूजर्स उनके खोए हुए हैं। फिलहाल जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के हिसाब से तो यही लग रहा है कि बीएसएनएल थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करने की कोशिश कर रहा है और कर भी रहा है, लेकिन वोडाफोन के साथ थोड़ा सा बुरा हो रहा है। वोडाफोन इतनी सारी सर्विसेज निकाल रहे, इतने सारे प्लान निकाल रहे, लेकिन फिर भी उसके साथ में लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। रीजन उसके पीछे पता नहीं क्या है। अगर आपको पता हो रीजन तो आप जरूर बताइएगा। फिलहाल रिलायंस और एयरटेल के तो बल्ले बल्ले हैं, लेकिन वोडाफोन के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है मार्च के महीने में। इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारे आपको इसमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे पेजेस हैं जिसमें आपको हर एक चीज के बारे में कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। तो आप चाहो तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके और पूरा जो रिपोर्ट है उसको पढ़ सकते हो, पूरी जानकारी ले सकते हो। मेन मेन चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अगर आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। अब आप बताइए कि बीएसएनएल जो ग्रोथ करना शुरू कर रहा है उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है और क्या ये ग्रोथ उसके और आगे बढ़ेगी या फिर नहीं, और वोडाफोन के लॉस के पीछे कौन सा बड़ा रीजन हो सकता है जो आपको लग रहा है। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी मार्च के महीने में जो भी रिपोर्ट ट्राई किया है उसके हिसाब से सारी टेलीकॉम कंपनीज की स्थिति पता चल जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।